हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? क्लास 7। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हमारा ज्योग्राफी बेस पे से बच्चों हमारा जो चैप्टर चल रहा था उसके अकॉर्डिंग आज हमारा टॉपिक है वाइंड। तो वाइंड मैं आपको समझा देती हूँ कि वाइंड वो हवा कहलाती है जो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ टर्न होती है। तो वाइंड को डिस्कशन करते हुए अब हम आगे चलते हैं। द मूवमेंट्स ऑफ द एयर फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। समझ में आ गया आपको कि हाई प्रेशर की तरफ से लो प्रेशर की तरफ जो हवा चलती है उसे कहते हैं वाइंड। ओके, वाइंड कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द 3 टाइप। वाइंड्स कितने टाइप्स में डिवाइड हो चुका है स्टूडेंट? 3 टाइप्स में। दैट इज द परमानेंट वाइंड, सीजनल वाइंड एंड द लोकल वाइंड। परमानेंट वाइंड वो है जो एक फिक्स टाइम में एक फिक्स ईयर में फिक्स हो जाती है। द थ्रेड वाइंड, द वेस्ट लाइट्स एंड द ईस्टर्न लाइट्स आर द परमानेंट वाइंड। दैट्स आर द ब्लो द कॉन्स्टेंटली थ्रॉट आउट द ईयर्स इज द पर्टिकुलर डायरेक्शन। यानी कि एक ही डायरेक्शन में परमानेंट टाइम पर एक ही डायरेक्शन में एक ही साल तक चलने वाली वायु को हम कहते हैं परमानेंट वाइंड। जैसे कि समुद्र है और जैसे कि हमारी सिटी है। जैसे सिटी का टेम्परेचर क्या है हमारा हाई है एंड द समुद्र क्या है लो है। तो जब रात के वक्त हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ चलेगी तो वो वहाँ का फिक्स्ड परमानेंट टेम्परेचर कहलाएगा जो परमानेंट रहता है ईयर तक। यानी 10 महीनों तक जैसे गर्मी रहती है तो वो गर्मी का टेम्परेचर परमानेंट होता है, सर्दी का होता है तो सर्दी का बढ़ा, तो उसमें वाइंड्स भी हमारी पर्टिकुलर परमानेंट रहेगी। सीजनल वाइंड में आता है दिस माइंड ऑफ द चेंज देयर द डायरेक्शन इन द डिफरेंट सीजन। यानी कि डिफरेंट सीजन्स का दैट मीन्स मंथ्स ऑफ इसका ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ मानसून यानी कि रेनी सेशन। ओके, ये वाइंड सीजनल है यानी कि अपने सीजन पे ही आता है। नेक्स्ट आता है लोकल वाइंड। दिस द ब्लो ओनली द ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे एंड द ईयर इन द स्मॉल एरिया। यानी कि लोकल एरिया में वो वाइंड्स, यानी कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देती हूँ कि एक लोकल एरिया में अपने एरिया में ज़्यादा दूर तक डिवाइड ना होकर, यानी कि 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर की दूरी में नहीं, सिर्फ एक अपने लोकल एरिया में जो एयर चलती है उसे कहते हैं लोकल वाइंड। जैसे कि उदाहरण के तौर पर इसका बेस्ट उदाहरण है लू कितने एरिया में चल सकती है, कितनी दूर तक चल सकती है, ये आप बहुत अच्छे से समझ में आता है। इंडिया इज़ द कॉल्ड लू, यानी कि इसमें इंडिया में सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो लू का है, क्योंकि आप लू के गर्मी का सीजन चल रहा है तो आपको लू के बारे में बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। नेक्स्ट आता है हमारा मॉइस्चर। व्हेन वाटर एक्यूपरेटेड फॉर द लैंड एंड द डिफरेंट वाटर बॉडीज इन द बिकम वाटर वेपर। अब आपको पता चल ही गया होगा जैसे मॉइस्चर का मतलब क्या हो गया है कि वाटर एक्यूपरेट करना है, यानी कि वाटर का वेपोरस में चेंज होना है। become water vapor. Moisture is the air at the any time it now has the humidity। यानी कि अब मैं आपको ह्यूमिडिटी का मतलब समझा देती हूँ कि बच्चों जिस तरह से मॉइस्चर जब बनता है, मॉइस्चर बनने के बाद जब हमें हमारे कमरे का टेम्परेचर पता चलता है कि इसमें कितना मॉइस्चर है कितना नहीं है। दैट इज़ अगर जैसे बारिश का सीज़न है, बारिश का सीज़न में हमें क्या होता है कि टेम्परेचर फील नहीं होता, हमारा मॉइस्चर नहीं बनता। जैसे एक तो हमें पसीना आ रहा है, एक दैट इज़ हमें पसीना नहीं आ रहा है, हमें गर्मी फील हो रही है और हमारे बॉडी से वो मॉइस्चर आउट नहीं हो रहा, तो वो चीज़ मॉइस्चर कहलाती है। आपको पता है वो उस वक्त हमारी हालत कैसी होती है, तो दैट इज़ वो मॉइस्चर कहलाता है। एज द एयर गेट द वार्मर, हमें तापमान के में क्या फील होता है, गर्मी। इट द कैपेसिटी टू द होल्ड द वाटर वेपर इंक्रीज एंड सो इट बिकॉज मोर एंड मोर हुनल। ओके, तो इसका मतलब मैं आपको समझा ही चुकी हूँ कि हवाएं जब गर्म होती है और टेम्परेचर में गिरावट आती है और वो ठंडी हवा चलाता है तो डैट इज़ वो क्या होता है, जब वेपोर बनता है, वेपोर बनने के बाद में वो क्या होता है ऊपर की तरफ जाता है और ये चीज़ मॉइस्चर में तब्दील हो जाती है। स्लीपिंग व्हेन द वाटर वेपोर राइज इट स्टार्ट कूलिंग द वाटर वेपोर कैंडिनेस क्यूजिंग फॉर्मेशंस ऑफ द droplets of the water clouds are the just masses of the sun. Such matter droplets when the droplets of the water becomes too heavy and they float in the air there are the come down and। अब जैसे मैं आपको बता देती हूँ कि कोई भी हमारा सी लेवल है, सी लेवल यानी कि पानी का एरिया है, तो पानी के एरिया से जब वेपोरस ऊपर की तरफ उठती है तो बहुत ही हल्की होती है। जब ये वेपोरस ऊपर जाती है तो ऊपर जाने के बाद ये
एयर के साथ मिलकर एक क्लाउड बनाती है। दैट इज़ क्लाउड बनाने के बाद में उसमें ड्रॉपलेट्स बननी स्टार्ट हो जाती हैं। जब हवा के टच में जब ये ड्रॉपलेट्स आती हैं, जब वो क्लाउड उसको एक्सेप्ट करने से या जब उसको हैवीपन फील होता है, हैवी लगने लगता है, तब वो ड्रॉपलेट्स नीचे रिटर्न आ जाती हैं। तो यानी कि इस चीज़ को कहते हैं, जो यानी कि बच्चों बारिश का होना हमारे इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो दैट इज़ मॉइस्चर का ऊपर उठना। तब मॉइस्चर जब हल्की होती है तब तो ऊपर उठती है, लेकिन दैट इज़ क्लाउड जब हैवी हो जाता है तो वो ड्रॉपलेट्स हैवी हो जाती है, तो वो नीचे आना, ये चीज़ मॉइस्चर कहलाता है। तो कितना, एक तो ऊपर जा रहा है तो बिल्कुल लाइट होके जा रहा है, और एक वापस ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है हैवी होके लाइट होने के लिए, तो दैट इज़ ये मॉइस्चर कहलाता है कि अब इसमें स्टूडेंट आपको इसके आगे का मैं टॉपिक समझाऊंगी। दी पार्टिसिपेशंस दैट कम डाउन ऑन द अर्थ इन द लिक्विड फॉर द कोल्ड रेन, यानी कि इस सारी चीज़ को जो बारिश बनकर नीचे गिरती है, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, बारिश। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा। नैन मैं आपको अब आगे इससे पहले का जो हमारा एक टॉपिक है प्रेशर ऑफ द टेम्परेचर, वो चीज़ मैं अब आपको समझाऊंगी, क्योंकि मेरे हिसाब से आपको पहले वाइन और मॉइस्चर डिस्कस करना बेटर रहता। और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक में हम वो आगे के टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच।